वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक अगला क्वेश्चन आपके लिए। इफ पी क्यू आर सिंपल स्टेटमेंट्स विथ ट्रू वैल्यूज, पी की ट्रू वैल्यू आपको दी हुई है टी, क्यू की ट्रूथ वैल्यू दी हुई है एफ और आर की ट्रूथ वैल्यू आपको दी हुई है टी। ओके, आर इज टी, ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इफ पी क्यू आर सिंपल स्टेटमेंट विथ ट्रू वैल्यूज टी एफ टी रिस्पेक्टिवली, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ, आपको क्या बोला हुआ है, ये निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ R, ये कंप्लीट हो गया ब्रैकेट, इम्प्लाइज P, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है ये पूछा हुआ है। ओके, अब P की वैल्यू T है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, F होगा। तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर ये F और Q की वैल्यू तो F दी हुई है ना, एंड निगेशन ऑफ R इज F, तो मैंने यहां लिखा F। अब ये पूरा ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। इसके बाद इंप्लाइज P की वैल्यू ओरिजिनल T दी हुई है। ओके, F और F इज F एंड F, इसके साथ इंप्लाइज T है, F एंड F इज F, F इंप्लाइज T इज T। वाओ, इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 31 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला दिया हुआ है P और निगेशन ऑफ P इज टोटोलॉजी। देखिए, अगर कुछ डाउट है तो आप ऐसा कर सकते हो, कंफ्यूजन हो तो अपने पास टेबल का बहुत बढ़िया खेल है। अगर P आपके पास T है तो निगेशन ऑफ P होगा F, अगर आपके पास P F है तो निगेशन ऑफ P होगा T। अब ये दोनों के बीच में P और निगेशन ऑफ P ऐसा है, तो अब T और F इज T, F और T इज T। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, आपको रॉन्ग क्या है वो चूज करना है। तो ये टोटोलॉजी करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आओ, निगेशन ऑफ निगेशन P इज इंप्लाइज P। अब निगेशन ऑफ निगेशन का मतलब तो P ही होता है, P डबल इंप्लीकेशन P की वैल्यू T है और ये T है तो डबल इंप्लीकेशन में आपको T मिलेगा, F डबल इंप्लीकेशन F T मिलेगा। तो ये भी टोटोलॉजी करेक्ट है। P एंड, अब देखो यही टेबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, साइड में ले लिया मैंने। अब यहाँ पर है आपके पास P एंड निगेशन ऑफ, थर्ड वाला देखो, P एंड निगेशन ऑफ P, T एंड F इज F, F एंड T इज F। तो ये हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन आपको चेक, तो ये वाला जो फोर्थ है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो फोर्थ नंबर का रॉन्ग है, P एंड P। देखो इसको आपको देखना है तो मैं आपको इसको दिखाता हूं। ये वाला स्टेटमेंट है P एंड P इंप्लाइज Q और कंप्लीट इंप्लाइज P। अब P एंड P तो आपको मालूम है, P Q P एंड P, आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हो, P एंड P, T एंड T इज T, T एंड T इज T, F एंड F इज F, F एंड F इज F, तो P ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। P एंड P इंप्लाइज Q। अब देखो ये वाला T इंप्लाइज T इज T, T इंप्लाइज F इज F, F इंप्लाइज T, ये भी T। अब ये पूरे को मैं A बोलता हूं और A इंप्लाइज P कर देंगे। अब A क्या है, ये T implies T is T, F implies T is T, T implies F is F, T implies F is F। तो यहाँ इन्होंने टोटोलॉजी बोला हुआ है लेकिन यहाँ पे आया कॉन्टिजेंसी, तो ये ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है, आपको ये चूज करना है। ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है लेकिन आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। ओके, चलो समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the statement if 2 to the power of 2 is 5 then I get first class is logically equivalent। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट if then है तो हम लोग इस स्टेटमेंट को P मानेंगे, I get first class इसको Q मानेंगे, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, P इंप्लाइज Q। अब P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, निगेशन ऑफ P और Q। अब अगर P
अगर p इज 2 इक्वल्स टू 5 है तो निगेशन ऑफ p क्या होगा, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5। q तो सेम है, यहाँ पे और है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला रॉन्ग, 2 इज नॉट इक्वल टू आना चाहिए, ये भी रॉन्ग, ये आया 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5 और आई गेट फर्स्ट क्लास। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट कितने आसान आसान क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टेटमेंट P और negation of R implies Q and R is false, इसका फाइनल आउटपुट जो है वो false है। एंड स्टेटमेंट Q, if statement is false and statement Q is true, then statement P is, अच्छा Q अगर true है P का क्या वैल्यू होगा। ओके ओके, क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। देखिए ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट वो क्या कहते हैं, फॉल्स है, और इसके अंदर जो Q है वो T है, तो P की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिर से एक बार लिखेंगे, P और निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज Q एंड R। अब देखो स्टूडेंट इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है ये फॉल्स है। अब ये इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में फॉल्स कब आता है, देखो P Q, P इम्प्लाइज Q, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, है ना। तो T T F F T F T F, तो यहाँ आएगा T, यहाँ आएगा F, यहाँ आएगा T, यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये ट्रू होना चाहिए और ये जो ब्रैकेट है ये फॉल्स होना चाहिए, तभी T इम्प्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स आएगा। ये कंसेप्ट हो गया। इसमें आप Q की वैल्यू आपको T दी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, Q की वैल्यू T दी हुई है। अब P एंड निगेशन ऑफ R क्या लेंगे, यहाँ ट्रू आना चाहिए, यहाँ T आनी चाहिए। देखो अगर मैं P ट्रू लेता हूं और R भी मैं ट्रू लेता हूं तो क्या होगा, देखिए R मैं फॉल्स लेता हूँ, ओह सॉरी, R को मैं यहाँ पे फॉल्स लेता हूँ। अगर मैं R फॉल्स लेता हूँ तो ये P तो आपको T है ऐसा हमने माना, इम्प्लाइज R अगर F है तो निगेशन ऑफ R क्या होगा, T होगा, इम्प्लाइज ये Q तो आपको T दिया हुआ है एंड R को मैंने F ले लिया। अब क्या होगा, T और T is T, T and F is F and T and F is F। तो स्टूडेंट्स P क्या होना चाहिए, P होना चाहिए T, P होना चाहिए T। अगर T तो ले लिया अपन, अब इसको और एक दूसरे तरीके से हम लोग देखना पसंद करेंगे। क्या दूसरे तरीके से देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं P को, अब यहाँ पर P को मैं लेता हूं F, R को लेता हूं T, मान के चलो ऐसा, तो क्या होगा, देखो P और निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज Q एंड R। अब देखो स्टूडेंट मैंने P को क्या करा, F लिया, R अगर मैंने T लिया हुआ है तो निगेशन ऑफ R F होगा, इम्प्लाइज Q तो आपको T दिया हुआ ही है, R को मैंने T लिया तो F और F इज F होगा, T एंड T इज T होगा, तो ये T हो रहा है। तो आप P को F नहीं ले सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो आपके पास सवाल का जवाब क्या है, P इज ट्रू। 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन ए। ओके।